यूक्रेन में रूस के ऑपरेशन के बाद दुनिया के हालात इतनी तेजी से बदले हैं कि अब हर मोर्चे पर जंग के लिहाज से तैनाती शुरू हो चुकी है। हालांकि अमेरिका से अदावत के मोर्चे पर आगे बढ़ने की तैयारी नहीं दिखती, लेकिन एक मोर्चा ऐसा भी है जहां अलायंस बनाकर महाविनाशक जंग के लिए पहला कदम उठाया जा रहा है। यह अलायंस है रूस और चीन का, और आपको जानकर हैरानी होगी कि दोनों ने मिलकर अमेरिका के खिलाफ परमाणु जंग की खुली मुनादी कर दी है। देखिए वर्ल्ड वॉर की कंफर्मेशन रिपोर्ट। मई 2022 वर्ल्ड वॉर 3 पर मोहर। जो दिख रहा है वो किसी वॉर एक्सरसाइज में किसी एयरफोर्स की फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि ये तीसरे विश्व युद्ध का कंफर्मेशन है। महाविनाशक हथियारों के इस्तेमाल के लिए दोस्ती की मेज पर एक को ट्रिगर साझा किया जा रहा है। ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, न ही दोस्ती का परीक्षण है, बल्कि दो दोस्तों के सामने अदावत के मुहाने खड़े शक्तिशाली अमेरिका और उसके गठबंधन में शामिल देशों के लिए सीधी चेतावनी है। दुनिया को दहलाने वाली इस तस्वीर से दिया गया संदेश साफ है कि विश्व युद्ध के मोर्चे पर अमेरिका एक केंद्र है, लेकिन दूसरे केंद्र पर न तो रूस अकेला है न ही चीन, बल्कि दोनों एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े हैं। और जब जंग शुरू होगी तो दोनों के बीच हथियार, ताकत, तकनीक और परमाणु हथियार भी साझा होंगे। तो क्या रूस चीन ने अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है? क्या मॉस्को बीजिंग से विश्व युद्ध का आगाज कंफर्म हो गया? और क्या पुतिन जिनपिंग से जंग में बाइडेन अकेले पड़ सकते हैं? इन सवालों के दायरे में जवाब की दरकार दुनिया बेसब्री से महसूस कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वक्त जो महसूस किया जा रहा है वो अब तक महसूस नहीं किया गया। न तो नाटो के खिलाफ मोर्चे के दूसरी तरफ, न ही एशिया में चीन की घेराबंदी करने वाले क्वाड के मुहाने पर। जाहिर है इन तमाम सवालों का जवाब भविष्य के पर्दे में छिपे हैं, जो बहुत जल्द बेपर्दा होने वाले हैं। और ये तस्वीरें आशंका के सच होने की पुष्टि करती हैं। आखिर क्या है इन तस्वीरों का मतलब? क्यों पूरी दुनिया के लिए इन तस्वीरों ने मुश्किलों का दायरा बढ़ा दिया? इसे विस्तार से समझिए। 24 मई को रूस और चीन के बॉम्बर्स ने संयुक्त उड़ान भरी। चीन रूस के बॉम्बर्स जापान के एयर स्पेस के पास कैप्चर हुए। खुलासा ये भी हुआ कि दोनों के विमान साउथ कोरिया के एयर स्पेस में दाखिल हुए थे। हालांकि बाद में इस संयुक्त उड़ान को रूस चीन ने 13 घंटे का संयुक्त अभ्यास बताया। लेकिन यही उड़ान पूरी दुनिया के लिए विश्व युद्ध का अलर्ट लेकर आई, क्योंकि ना तो ये उड़ान सामान्य थी, ना ही दावे के तहत कहा गया संयुक्त अभ्यास सामान्य था, क्योंकि ये उस वक्त हुआ जब पूरी दुनिया की नजर इसी क्षेत्र पर थी, ठीक क्वाड की बैठक में ग्लोबल लीडर्स की जापान में मौजूदगी के वक्त। तो क्या चीन और रूस के बॉम्बर्स की उड़ान से क्वाड देशों को डराने की कोशिश हुई?
या फिर अमेरिका को संदेश दे दिया गया है कि ना तो उसकी सुपरमेसी बची है, ना ही उसके जंगी बेड़ों में इतनी ताकत बची है कि वो युद्ध क्षेत्र में रूस और चीन की दोस्ती का मुकाबला कर सके। अब इन दोनों सवालों के जवाब का आकलन आप कीजिए। हम आपकी मदद के लिए सिर्फ विवरण दे रहे हैं। रूस चीन की वायुसेना के 2 परमाणु बॉम्बर्स ने संयुक्त उड़ान भरी। दोनों देशों के 2 फाइटर जेट्स भी बॉम्बर के साथ उड़ते देखे। बॉम्बर्स की उड़ान जापान ईस्ट चाइना पैसिफिक सी पर दर्ज हुई। रूस चीन की संयुक्त उड़ान देखकर जापानी वायुसेना एक्शन में आई। जापान ने रूस और चीन के हवाई बेड़ों के खिलाफ चेतावनी जारी की। हालांकि इस चेतावनी के बाद रूस और चीन ने स्थिति स्पष्ट करते हुए इसे अभ्यास बताया। ऐसी एक्सरसाइज जो पहले भी की जा चुकी है, लेकिन टाइम टेबल के लिहाज से इस एक्सरसाइज पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसकी वजह है रूस और चीन के वो बॉम्बर्स जिनकी क्षमता के सामने दुनिया के कई देश बेबस हैं। और अगर इन बॉम्बर्स को बतौर हथियार की तरह इस्तेमाल कर लिया जाता तो दुनिया नए सूरज के साथ पूरब की बारूदी महक को महसूस करती। इन बॉम्बर्स की ताकत भी समझ लीजिए। जापान की रिपोर्टिंग के तहत रूस के Tu-95 बॉम्बर को देखा गया था, वहीं चीन के H-6 न्यूक्लियर बॉम्बर उड़ान भर रहे थे। रूसी बॉम्बर 4 इंजन वाला एक घातक बॉम्बर है, वहीं चीन का H-6 इसी कंपनी का 2 इंजन वाला न्यूक्लियर बॉम्बर। दोनों विमान रूस की टुपोलेव कंपनी ने बनाए हैं, जिनमें Tu-95 एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है, लेकिन H-6 क्रूज मिसाइल भी दागने में सक्षम है। यानी जिन जिन समुद्री क्षेत्रों में अमेरिकी फ्लीट तैनात हैं, उन्हें इन दोनों बॉम्बर्स ने सीधी चुनौती दे दी, क्योंकि इन ताकतवर बॉम्बर्स के अटैक से समंदर में तैनात अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी वक्त तबाह किए जा सकते हैं। साउथ कोरिया के एयर स्पेस में इनके दाखिल होने का मकसद भी यही मालूम पड़ता है। हालांकि साउथ कोरिया के एडिस इलाके को रूस नहीं मानता और चीन इस क्षेत्र के स्वतंत्र होने का दावा करता है। इसलिए रूस और चीन की एक्सरसाइज वाली दलील यहाँ काम आई, लेकिन ये एक रणनीति थी जो वर्ल्ड वॉर की शुरुआत के लिए कारगर साबित होती दिख रही है। रूस के Tu-95 बॉम्बर ने सिर्फ यूक्रेन के खिलाफ हो रही जंग में बने हालात की वजह से हड़कंप नहीं मचाया है, बल्कि इसके हड़कंप मचाने की एक वजह यह भी है कि सोवियत के जमाने में इसी बॉम्बर पर बम लादकर रूस ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था और जापान के लिए इसीलिए इसकी यह उड़ान एक बड़ी चुनौती बन गई है। हालात के दायरे में विश्व युद्ध जैसे हालात बनाने वाला ये मंजर इसलिए भी दहशत फैला रहा है क्योंकि रूस और चीन एक साथ मिलकर मुकाबले की तैयारी दिखा रहे हैं और इस प्रदर्शन के लिए न्यूक्लियर हथियारों से हमला करने वाले बॉम्बर्स ही इस्तेमाल किए। चीन के बॉम्बर से मचे हड़कंप की एक वजह इसका अपग्रेडेशन भी है। H-6 को चीन ने इतना खतरनाक बना दिया है कि वो इससे क्रूज मिसाइल और एंटीशिप मिसाइलें तो दाग ही सकता है, लेकिन भविष्य में वो इस बॉम्बर से हाइपरसोनिक मिसाइल भी दाग सकेगा। यही वजह है कि दुनिया के आसमान पर महाविनाश का खतरा मंडराने लगा। हालांकि इसके लिए रणनीतिक साझेदार भी जिम्मेदार, जो भविष्य में होने वाली न्यूक्लियर वॉर के लिए भी जिम्मेदार होंगे। बहरहाल ये तय नहीं है कि वर्ल्ड वॉर की शुरुआत न्यूक्लियर विस्फोट से होगी या वर्ल्ड वॉर छिड़ने के बाद न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल होगा, लेकिन वर्ल्ड वॉर तय। ऐसे आकलन के पीछे की वजह है रूस और चीन का संयुक्त रूप से अमेरिका के मुकाबले खुद को न्यूक्लियर पावर साझेदार के रूप में स्थापित कर लेना, जो दुनिया को 2 हिस्सों में बांटता है। न्यूक्लियर
न्यूक्लियर पावर के रूप में एक तरफ चीन और रूस दोनों ताकतवर है, तो दूसरी तरफ अमेरिका को भी फ्रांस का साथ मिलना तय। रूस चीन के संयुक्त बैनर तले अमेरिका का दुश्मन नॉर्थ कोरिया और चीन के आदेश का गुलाम पाकिस्तान भी है, तो वहीं अमेरिका के साथ रूस के सामने अदावत के मोर्चे पर ब्रिटेन और जर्मनी जैसी एटमी ताकत भी होगी। इनके अलावा रूस चीन के खेमे में ईरान है, तो दूसरी तरफ इजराइल दिखेगा। बेलारूस का खेमा भी तय, तो मुकाबले के लिए पोलैंड का केंद्र भी तय। हालांकि नाटो में एक बदलाव तुर्की को रूस चीन के खेमे में खड़ा करता है, तो वहीं कनाडा मुकाबले के लिए तैयार है। रूस के साथ सीरिया होगा तो अमेरिका के साथ ताइवान तैयार होगा। रूस चीन के पक्ष में सर्बिया है तो दूसरी तरफ जापान। वियतनाम चीन के पक्ष में आएगा तो डेनमार्क भी दम दिखाएगा। एक खेमे में वेनेजुएला भी जंग में उतरेगा तो स्पेन अमेरिका के बैनर में आएगा। यानी भारत को छोड़कर न्यूक्लियर पावर जंग में आमने सामने होंगे। हालांकि बमों की संख्या दोनों पलड़ों को असंतुलित करेगा, लेकिन जंग इसी शक्ल में होगी और पूरी दुनिया बारूदी ज्वाला की गर्मी को महसूस करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।